एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 20 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके हमेशा काम आने वाली है। क्योंकि गाइस अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हर एक ट्रिक आपको पता नहीं होगी, और अगर आपको बेसिक नॉलेज भी व्हाट्सएप की नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप व्हाट्सएप के मास्टरमाइंड बन जाओगे। क्योंकि जो टिप्स और ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक को कवर करती है, और व्हाट्सएप की जो इंपॉर्टेंट टिप्स और सेटिंग है सभी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है, इस ट्रिक में आप किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं उसे बिना सेव किए। लेकिन गाइस अगर आपको पहले वाला तरीका पता है तो पहले वाले तरीके में और अब वाले तरीके में बहुत फर्क हो चुका है। अब आपको व्हाट्सएप के अलावा किसी और एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप व्हाट्सएप ऐप के अंदर से ही बिना नंबर को सेव किए उसके पास मैसेज भेज सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। बिना नंबर सेव किए अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आपको अलग से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको किसी भी ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप व्हाट्सएप ऐप को एक बार ओपन करेंगे और यहाँ पर प्लस पर टच करेंगे। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर एक बार अपनी खुद की चैट को ओपन करेंगे। जैसे कि मेरी ये खुद की चैट है दिलशाद अली नाम से, मैंने यहाँ पर टच किया तो ये चैट ओपन हो चुका है। अब गाइस आपको करना क्या है, उस नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना है जिस नंबर को आपको मैसेज भेजना है और जो नंबर आपने सेव नहीं किया है। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक नंबर टाइप कर दिया है और मैंने यहाँ पर अब सेंड पर टच कर दिया है। अब गाइस ये नंबर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमने खुद के नंबर पर इसे सेंड किया है। तो गाइस उसके बाद आप यहाँ पर एक बार उस नंबर पर टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ समय के लिए टाइम लगेगा और यहाँ पर चेकिंग फोन नंबर आपके सामने लिखा हुआ आएगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं ये नंबर आ चुका है। और अब आप यहाँ पर करना क्या होता है, केवल आप यहाँ पर मैसेज पर टच करेंगे। तो गाइस ऐसे में आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो नंबर आपने सेव नहीं किया है। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप बिना नंबर को सेव किए मैसेज कर सकते हैं। ये मैंने एक आपको डेमो दिखाया है, ये नंबर मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। लेकिन इस तरीके से आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद डायरेक्ट उस नंबर पर चैट कर सकते हैं जो नंबर आपने सेव नहीं किया है। दूसरी जो हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक में आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपके पास इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं और आपको उन इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई करना जरूरी होता है तो आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। क्योंकि हर समय आप व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं रह सकते। जिस दौरान आप व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं होंगे तो उस टाइम व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपके पास आए हुए मैसेज का रिप्लाई देता रहेगा। ऑटो रिप्लाई सेट करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप ऐप में एक ऐप डाउनलोड करना होता है जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है। आपको सर्च करना होता है प्ले स्टोर में आने के बाद व्हाट ऑटो। लेकिन गाइस ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसलिए इस एप्लीकेशन को ट्रस्टेड मान सकते हैं क्योंकि प्ले स्टोर पर जो भी एप्लीकेशन होता है वो वेरीफाई होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया और इंस्टॉल पर मैंने टच करने के बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल लगभग कर ही लिया है। 8 MB का एप्लीकेशन है, जल्दी डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉलिंग प्रोसेस में भी टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आप इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको इसे कुछ सेटिंग वगैरह कुछ परमिशन वगैरह अलाउ करनी होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर ऑटो रिप्ले ऑफ पर टच करते हैं तो यहाँ पर परमिशन अलाउ करना होता है। आप यहाँ पर व्हाट ऑटो पर टच करेंगे और यहाँ पर इसे अलाउ कर देंगे। अब गाइस आपका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको यहाँ पर अलाउ करने के बाद परमिशन देने के बाद ऑटो रिप्ले वाला मैसेज सेट करना होता है। यानी कि अगर आपको कोई मैसेज करेगा तो रिप्लाई में क्या जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टम मैसेज ऑलरेडी सेट है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाय देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप ऐप। तो यहाँ पर आप अपना रिप्लाई लिख सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज करेगा आप यहाँ पर रिप्लाई कीवर्ड डाल सकते हैं, या फिर स्नैपसीड रिप्लाई आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मैनुअली रिप्लाई आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर एआई के थ्रू भी आप रिप्लाई करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप एआई पर यहाँ पर टच करते हैं तो आप यहाँ पर चैट जीपीटी या फिर जिमनी या फिर डीप सीक ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस आपको यहाँ पर उसके लिए एपीआई की डालना होता है। तो इसलिए ये जो फीचर है एडवांस लेवल पर काम करता है। अगर आप चाहे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर कस्टम रिप्लाई सेट कर दिया है और यहाँ पर राइट पर टच किया। उसके बाद गाइज यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर कोई भी आपके पास मैसेज करेगा, जैसे कि मैं इस फोन से एक मैसेज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर हाई लिखकर भेजता हूँ, मैंने यहाँ पर हाई लिखकर भेजा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ चुका है। ऑटो रिप्लाई हाय देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। अब कोई भी अगर आपको मैसेज करता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका रिप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से गाइज आप बड़ी आसानी से ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। दूसरी जो ट्रिक है, इस ट्रिक में हम एयरप्लेन मोड का यूज करने के बाद सामने वाले का मैसेज पढ़ सकते हैं और जो सामने वाला बंदा है उसे ब्लू टिक भी नहीं दिखाई देगा। कैसे करेंगे जान लेते हैं। होता क्या है, अगर हमारे पास कोई मैसेज भेजता है तो अगर हम उस मैसेज को देख लेते हैं तो यहाँ पर ब्लू टिक हो जाता है। आपके सामने मैंने 2 मैसेज भेज दिए हैं और दोनों मैसेज मैंने यहाँ पर देख लिए हैं तो यहाँ पर ब्लू टिक हो चुका है। अब ऐसे में हम चाहते हैं हम मैसेज भी देख लें और ब्लू टिक ना हो, उसके लिए हमें यहाँ पर एक ट्रिक आजमाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर हाई लिखकर भेज दिया है, यहाँ पर मैंने हाई लिखकर भेजा है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और मैसेज में कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं और भी मैसेज में कर दिए हैं। अब गाइज
हमें ये मैसेज देखने हैं लेकिन हम चाहते हैं सामने वाले को ब्लू टिक ना दिखे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एयरप्लेन मोड को ऑन कर देना है और अगर आपके फोन में वाईफाई के द्वारा इंटरनेट चल रहा है तो आपको वाईफाई को भी कुछ समय के लिए बंद कर देना है। उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पर मैसेज को देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मैसेज देख लिया है लेकिन सामने वाले के फोन में अभी भी डबल टिक नहीं हुआ है। 4 नंबर की जो हमारी ट्रिक है इसमें आप अपने मैसेज को स्टार कर सकते हैं, क्योंकि गाइज अगर आपका व्हाट्सएप में इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप उसे स्टार फीचर की मदद से बुकमार्क कर सकते हैं। कैसे करेंगे जान लेते हैं। अगर हमें कोई यूट्यूब पर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पर कोई हमें अच्छा लगता है तो उसे फॉलो कर लेते हैं और कोई वेबसाइट अच्छी लगती है तो हम उसे बुकमार्क कर लेते हैं। लेकिन गाइज अगर हमारी चैट में हमें कोई चैट पसंद आ जाता है उसे हम बुकमार्क करना चाहे तो हम उसे कैसे बुकमार्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ मैसेज आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मान लीजिए किसी का मैसेज आपको अच्छा लगता है तो आप उसे बुकमार्क करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, उस मैसेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपको ऊपर एक स्टार का आइकन दिखाई देता है। स्टार पर टच करने के बाद आपका ये जो मैसेज है ये बुकमार्क हो जाता है। अब आप अगर इस मैसेज को देखना चाहते हैं, अब अगर आप अपने स्टार किए हुए मैसेज को यानी कि बुकमार्क किए हुए मैसेज को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर स्टारेड मैसेज पर टच करेंगे तो आपको वो सभी मैसेज दिखाई देंगे जो आपने स्टार किए हैं। है ना कमाल की ट्रिक। 5वें नंबर पर जो हमारी ट्रिक है इसमें आप व्हाट्सएप की जो चैट है इसका बैकग्राउंड बदल सकते हैं। जिस दौरान आप व्हाट्सएप पर किसी से भी चैट करते हैं तो आप अगर उसी पुराने घिसे पिटे बैकग्राउंड से बोर हो गए हैं तो आप अपनी चैट का बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। कैसे करेंगे जान लेते हैं इस 5वीं ट्रिक से। तो गाइस व्हाट्सएप पर हमारा जो चैट इंटरफेस होता है वो सेम इस तरह से दिखाई देता है और बार बार हम इस इंटरफेस को देखने के बाद बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप इस इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 डॉट पर टच करेंगे और यहाँ पर चैट थीम पर टच करने के बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो चैट थीम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर व्हाट्सएप ऐप ने AI का फीचर भी आपको दिया है। आप यहाँ पर चाहे तो क्रिएट विद AI पर टच करने के बाद AI से कोई चैट बैकग्राउंड बनवा कर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये वाला चैट इंटरफेस यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर राइट पर टच किया और सेट थीम पर टच किया तो यहाँ पर अब ये जो चैट बैकग्राउंड है इस चैट के लिए फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी इस चैट पर ये बैकग्राउंड लग चुका है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से अलग अलग चैट पर अलग अलग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इस चैट पर मैंने ये बैकग्राउंड लगाया है, बाकी सभी चैट पर सेम बैकग्राउंड रहेगा। 6 नंबर पर जो हमारी ट्रिक है इसमें आप एक फोन में 2 व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक फोन में 2 व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत पुराना है जिसमें आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना था, लेकिन अब उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। मैं भी उसे रिकमेंड नहीं करूंगा। जो 2 नए लेटेस्ट तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एक फोन में 2 व्हाट्सएप चला सकते हैं। और अगर आप दोनों तरीके यूज कर लेते हैं तो आप 2 की बजाय 4 व्हाट्सएप एक फोन में चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे जान लेते हैं। तो गाइज एक फोन में 2 व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का एक इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक व्हाट्सएप तो हमारे फोन में नॉर्मल चल ही रहा है, दूसरा व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एप्स पर टच करेंगे, ऐप मैनेजमेंट पर टच करेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर व्हाट्सएप देखेंगे और यहाँ से आपको बैक करना है क्योंकि यहाँ से हम डुप्लीकेट व्हाट्सएप नहीं बना सकते। आपको यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट के नीचे ऐप क्लोनर पर टच करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर टच करेंगे और यहाँ पर चालू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर डुप्लीकेट व्हाट्सएप का नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर डिफॉल्ट ओपन आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी फाइल को आप व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं तो कौन से व्हाट्सएप पर जाए, या तो आपसे पूछे या तो ओरिजिनल व्हाट्सएप या फिर क्लोन व्हाट्सएप, ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं एक व्हाट्सएप हमारे फोन में ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा व्हाट्सएप आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला है। और आप इस व्हाट्सएप में अलग अलग व्हाट्सएप चला सकते हैं और ये वाला जो व्हाट्सएप है इसमें आप अलग अकाउंट से व्हाट्सएप चला सकते हैं। और अगर आप दूसरे व्हाट्सएप क्लोन को नहीं बनाना चाहते, एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप में ही आप डुप्लीकेट दूसरा व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर आप प्लस पर टच करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस तो हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आप अपना फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस पर नहीं टच हुआ, शायद ये यहाँ पर टच हो गया है। आपको इस प्लस वाले आइकन पर टच करना होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक व्हाट्सएप जिस अकाउंट से चल रहा है वो नंबर दिखाई देगा और ऐड अकाउंट पर टच करने के बाद आप एक व्हाट्सएप में 2 व्हाट्सएप चला सकते हैं। इसी तरीके से आप 2 व्हाट्सएप इसमें चला सकते हैं और 2 व्हाट्सएप आप इसमें चला सकते हैं। तो यानी कि आप एक फोन में 4 अकाउंट चला सकते हैं। अब ये तो हम नॉर्मल व्हाट्सएप से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप बिजनेस ऐप इंस्टॉल करने के बाद 4 अकाउंट व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में चला सकते हैं, यानी कि एक फोन में आप 8 अकाउंट चला सकते हैं एक साथ। तो गाइज ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। 7वें नंबर पर जो हमारी ट्रिक है इसमें जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो मैसेज के अंदर कोई ऐसा वर्ड होता है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप किसी भी मैसेज में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते
हैं। और अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड कर दोगे तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा, वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। तो 7 नंबर की ट्रिक भी हम जान लेते हैं। अगर आप मैसेज भेजते हैं और आप उसे स्टाइलिश तरीके से भेजना चाहते हैं, बोल्ड तरीके से लिखकर भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पहले तो अपना मैसेज लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने हेलो वर्ड लिखा है, मैंने यहाँ पर हेलो ब्रदर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और आपको ऊपर एक 2 फीचर दिए गए हैं, एक बोल्ड एक इटैलिक। बोल्ड पर टच करने के बाद आपका जो मैसेज है वो बोल्ड हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इटैलिक पर टच करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इटैलिक पर टच करता हूँ, तो आपका मैसेज थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर इस तरीके से स्टाइलिश तरीके से अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक तो इटैलिक में भेज दिया है और दूसरे मैसेज को मैं यहाँ पर बोल्ड करके भेज देता हूँ। तो इस तरीके से भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, जो कि देखने में काफी कूल लगता है। 8वें नंबर की जो ट्रिक है, इसमें आप अपनी फेवरेट चैट को टॉप में पिन कर सकते हैं। क्योंकि गाइज होता क्या है, जब समय समय पर हमें मैसेज आता रहता है तो हमारा चैट नीचे स्क्रॉल होता रहता है। लेकिन अगर हमारी कोई फेवरेट चैट है, उसे हम टॉप पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इस ट्रिक की मदद से जानेंगे किसी भी चैट को टॉप में होल्ड कैसे कर सकते हैं, पिन फीचर की मदद से। अगर आपका कोई स्पेशल फ्रेंड है, आपका कोई खास दोस्त है, आप उसकी चैट टॉप पर रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम कोई और न्यू चैट करेंगे तो ये चैट नीचे चल जाएगी। और इस तरह आपकी कुछ ऐसी पर्सनल चैट होती है जो काफी नीचे चली जाती है। तो अगर आप किसी खास पर्सन की चैट को टॉप में रखना चाहते हैं, तो आपको उस समय के लिए उस चैट पर होल्ड करना है और यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना है और आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा पिन। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आइकन शो होता है, आइकन पर आप टच करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिन आइकन पर टच किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैट टॉप में आ चुकी है। अब मैं किसी से भी चैट करूँ, ये वाली जो चैट है टॉप में ही रहेगी। अगर मैं किसी और चैट को पिन करना चाहूँ तो यहाँ पर एक साथ में मल्टीपल चैट को भी पिन कर सकता हूँ। 9 नंबर पर हमारी जो ट्रिक है, इसमें हम सीखेंगे किसी भी ग्रुप को म्यूट कैसे करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास किसी ग्रुप में बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप उस ग्रुप को ब्लॉक करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उस ग्रुप को ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो बंद कर सकते हैं। बाद में जब चाहे आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उस ग्रुप के ऊपर कुछ समय के लिए ऐसे होल्ड करना है और यहाँ पर आप एक बार इस नोटिफिकेशन के आइकन पर टच करेंगे तो आप यहाँ पर 8 घंटे के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, 1 वीक के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। बाद में चाहे तो आप यहाँ पर इसे अनम्यूट कर सकते हैं। जब तक ये नोटिफिकेशन म्यूट रहेगा तब तक ग्रुप में कोई भी मैसेज करे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। 10 नंबर पर हम सीखेंगे अननोन लोगों को अपने आप को ग्रुप में ऐड करने से कैसे रोकेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, अननोन नंबर से हमें कोई भी ग्रुप में ऐड कर देता है। तो ऐसे में हमें बचने के लिए क्या करना होता है, हम व्हाट्सएप ऐप को ओपन करेंगे और 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग पर टच करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद ग्रुप टच करेंगे। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर क्या करेंगे, एवरीवन पर टच अगर होता है तो कोई भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। माई कॉन्टेक्ट पर टच करने से आपको केवल वो कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं जो आपके कॉन्टेक्ट में है। अगर आप माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट पर टच करते हैं और यहाँ पर टच करने के बाद सभी लोगों को सिलेक्ट करने के बाद राइट पर टच करते हैं, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। 11वें नंबर पर जो व्हाट्सएप की ट्रिक है, इसके द्वारा आप अपनी लाइव लोकेशन को सामने वाले के पास भेज सकते हैं। क्योंकि गाइज जो हम गूगल मैप के द्वारा लोकेशन भेजते हैं वो करंट लोकेशन होता है, यानी कि अगर मैंने यहाँ से लोकेशन भेज दिया तो मैं अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूँ तो लोकेशन यहीं का रहेगा। लेकिन लाइव लोकेशन ऐसा होता है, जो हमने लोकेशन अब भेजी है तो मैं जिस जिस जगह जाता रहूंगा वो लोकेशन सामने वाला देखता रहेगा। तो गाइज हम जान लेते हैं लाइव लोकेशन कैसे भेजते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं तो आप जहां पर होते हैं उसे पता नहीं चलता है। तो ऐसे में आप व्हाट्सएप के द्वारा लाइव लोकेशन भेज सकते हैं। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर उस फ्रेंड की चैट को ओपन करेंगे जिसे आप लाइव लोकेशन भेजना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट पर टच करेंगे और यहाँ पर आपको एक फीचर दिखाई देगा लोकेशन। आप यहाँ पर टच करेंगे तो कंटिन्यू पर टच करना होता है। आप यहाँ पर फिर से विल यूजिंग द ओनली ऐप पर टच करेंगे और आप यहाँ पर 2 ऑप्शन देख सकते हैं, एक शेयर लाइव लोकेशन, एक है सेंड योर करंट लोकेशन। लाइव लोकेशन पर सेट करने के बाद कंटिन्यू पर टच करने के बाद आप अपनी लाइव लोकेशन अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं। 12 नंबर की जो ट्रिक है, इसमें हम सीखेंगे व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक कैसे लगाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। व्हाट्सएप में लॉक लगाने के लिए व्हाट्सएप को एक बार ओपन करें, 3 डॉट पर टच करें, सेटिंग में जाएं और नीचे स्क्रॉल करें। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्राइवेसी पर टच करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऐप लॉक पर टच करेंगे और यहाँ पर इसे चालू करेंगे। बायोमेट्रिक से आप अपने फिंगर से इसे एनेबल करेंगे, चालू करेंगे। उसके बाद गाइज आपके व्हाट्सएप में लॉक लग चुका है। जैसे कि अगर मैं व्हाट्सएप को क्लोज करने के बाद दोबारा ओपन करता हूं तो यहाँ पर हमसे लॉक मांगेगा। लेकिन गाइज हमने गलती एक करी है, हमने इमीडिएटली पर सेट नहीं किया है क्योंकि 30 सेकंड वाला लॉक हमारे व्हाट्सएप में शायद लगा है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
मिनट वाला लॉक है। इमीडिएटली पर मैंने टच किया तो इमीडिएटली पर टच करने से होता क्या है, अगर हमने व्हाट्सएप ऐप को एक बार क्लोज कर दिया, दोबारा हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो उसमें हमें फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना होता है। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक या फिर फेस लॉक लगा सकते हैं। अब जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उसका नंबर 13 है। और व्हाट्सएप में अगर आप मैसेज को शेड्यूल करना चाहते हैं, आप अब मैसेज को सेंड करते हैं और आप चाहते हैं सामने वाले के पास ये रात के 12 बजे रिसीव हो, 10 बजे रिसीव हो, तो आप शेड्यूल फीचर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी जान लेते हैं व्हाट्सएप मैसेज को आप कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज को शेड्यूल करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए गाइज आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ सकता है, क्योंकि गाइज व्हाट्सएप में ऑफिशियल ये फीचर नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको इस फीचर को यूज करना है तो आप यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे और आप यहाँ पर सर्च करेंगे व्हाट्सएप शेड्यूल। आप यहाँ पर अगर व्हाट्सएप शेड्यूल सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप शेड्यूल मैसेज सर्च किया, तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग एप्लीकेशन आ जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो स्कैडिट नाम से एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप में रिजल्ट में आ रही है स्कैडिट। आप यहाँ पर इसे टच करने के बाद अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे और ओपन पर टच करने के बाद ओपन करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आप इसे साइन इन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बिना साइन इन के इसे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं स्किप पर टच करूंगा और आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर अलाउ पर टच करेंगे और एक्सेप्ट चैट सपोर्ट पर आप टच करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ से बैक कर देते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर प्लस पर टच करेंगे और आप यहाँ पर WA यानी कि व्हाट्सएप पर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर ऐड वगैरह देखेंगे तो ऐड को क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये आपके सामने एरो दिखाई देगा, यानी कि ये एरर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर टच करना है तो यहाँ पर आपको कुछ परमिशन वगैरह अलाउ करनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एनेबल एक्सेसिबिलिटी की परमिशन से अलाउ करना होता है। आप डाउनलोड पर टच करेंगे और यहाँ पर स्कैडिट टच करने के बाद इसे चालू करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्कैडिट की परमिशन अलाउ कर दी है। अब यहाँ से बैक करेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे हमने एक्सेसिबिलिटी वाली परमिशन अलाउ कर दिया है। अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में रन करने वाली परमिशन को अलाउ करना है। तो हमने यहाँ पर ये भी अलाउ कर दिया है बैटरी ऑप्टिमाइज के लिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एनेबल अपीयर ऑन टैब पर टच करने के बाद यहाँ पर स्कैडिट ढूंढना है। तो मैं यहाँ पर स्कैडिट को ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ स्कैडिट। तो यहाँ पर मैं स्कैडिट सर्च करता हूँ तो सर्च से मुझे नहीं मिल रहा है। नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, हमें स्कैडिट मिल चुका है। तो स्कैडिट पर टच करने के बाद आपको परमिशन अलाउ कर देनी है। हमने अलाउ कर दिया है। उसके बाद आपको बैक करना है। अब आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको अब बाईपास स्क्रीन लॉक की परमिशन अलाउ करनी है। यहाँ पर मैं टच करता हूँ और आपको अपना स्क्रीन लॉक वाला पासवर्ड यहाँ पर डालना होता है। तो मैं अपना स्क्रीन लॉक वाला पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो सभी परमिशन चालू करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपको मैसेज भेजना है। यहाँ पर आप टाइम सेट करेंगे जिस टाइम आपको मैसेज भेजना है। उसके बाद गाइज आपका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर चला जाएगा जो टाइम आप यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर पूरी वीडियो डिटेल में देखनी है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वो वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। 14 नंबर पर जो ट्रिक है इसके द्वारा हम जानेंगे व्हाट्सएप में सिक्योरिटी नोटिफिकेशन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए जान लेते हैं। गाइज व्हाट्सएप में एक फीचर होता है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज जो व्हाट्सएप में सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है वो काम कैसे करता है, जैसे कि अगर हम अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते हैं और अनलॉक करते हैं, उसके बाद गाइज 3 डॉट पर टच करने के बाद सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम प्राइवेसी पर टच करते हैं तो यहाँ पर प्राइवेसी पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नोटिफिकेशन मिलता है। मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अकाउंट पर अगर मैं टच करता हूँ तो अकाउंट में हमें यहाँ पर सबसे ऊपर सिक्योरिटी नोटिफिकेशन दिया गया है। मैंने ऑलरेडी इसे ऑन कर लिया है। अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसे ऑन करने से होता क्या है। जैसे कि गाइज यहाँ पर मैं चैट कर रहा हूँ इस बंदे से या फिर बंदी से, तो गाइज ऐसे में होता क्या है, अगर ये बंदा अपने व्हाट्सएप को दोबारा इंस्टॉल करता है, अनस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करता है, तो मेरे पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जाता है जिसके द्वारा मुझे बताया जाता है कि ये जो बंदा है इसने व्हाट्सएप को अनस्टॉल किया था और बाद में इंस्टॉल किया था। इस तरीके से हमारे पास एक सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आता है। सिक्योरिटी नोटिफिकेशन तब आता है जब हमारा जो इनक्रिप्टेड कोड है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक इनक्रिप्टेड कोड होता है जो 60 अंकों का होता है। अगर सामने वाले का ये इनक्रिप्टेड कोड चेंज हो जाता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाता है और हमें यहाँ पर बता दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनक्रिप्टेड मैसेज का यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट टाइम मैसेज आया है, लेकिन अगर बाई चांस इनक्रिप्टेड कोड चेंज हो जाता है तो हमें बाद में यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन अगर ऑन होता है। 15 नंबर की जो ट्रिक है इसमें हम सीखेंगे सामने वाला अगर कोई हमें फोटो भेजता है, वीडियो भेजता है, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। तो उस ऑटोमेटिकली डाउनलोड को हम कैसे बंद करेंगे ये हम 15 नंबर की ट्रिक में जान लेते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई फोटो वीडियो भेजता है और वो फोटो वीडियो ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाता है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। या तो आप किसी एक चैट के लिए ये सेटिंग कर सकते हैं या फिर सभी चैट के लिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं। किसी एक चैट के लिए आप यहाँ पर एक बार उसकी प्रोफाइल पर टच करेंगे, यहाँ पर आइकन पर टच करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी पर टच करने के बाद नो पर टच करेंगे। तो ऐसे में ये जो चैट है
इसका जो फोटो वीडियो है वो आपके फोन की गैलरी में नहीं जाएगा। सभी चैट के लिए सेटिंग करने के लिए आप थ्री डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद चैट पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर देंगे, तो ऐसे में किसी भी चैट का फोटो या फिर वीडियो आप फोन की गैलरी में नहीं जाएगा। 16 नंबर पर हम सीखेंगे व्हाट्सएप पर अगर आप किसी को कोई फोटो भेज देते हैं या फिर कोई वीडियो भेज देते हैं या फिर कोई मैसेज भेज देते हैं और आप बाद में पछताते हैं ये मुझे नहीं भेजना चाहिए, तो आप डिलीट फॉर एवरीवन पर टच करने के बाद सामने वाले के फोन से उसे कैसे डिलीट करते हैं तो ये भी जान लेते हैं। तो गलती से अगर आपने कोई मैसेज भेज दिया है और सामने वाले ने उसे शायद नहीं पढ़ा है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये दो मैसेज भेज दिए हैं और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों मैसेज को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद मैं डिलीट पर टच करूंगा और यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, डिलीट फॉर एवरीवन, डिलीट फॉर मी और कैंसिल। अगर मैं डिलीट फॉर एवरीवन पर टच कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर ये जो दोनों मैसेज है सामने वाले के फोन से भी डिलीट हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये दोनों मैसेज इस नंबर पर भेजे थे और दोनों इस फोन से मैंने डिलीट किए, तो सामने वाले के फोन से भी डिलीट हो चुके हैं। 70 नंबर पर जो ट्रिक है इसमें हम ये सीखेंगे, क्योंकि गाइस अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है या फिर आपको डर रहता है आपका चैट डिलीट ना हो जाए, आप अपनी चैट को पूरी तरह सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ऐप के द्वारा बैकअप लेने के बाद गूगल ड्राइव में कैसे सेव करेंगे ये हम जान लेते हैं। एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप का बैकअप लेना जरूरी भी है और आसान भी है, और जो सबसे जरूरी और सबसे आसान तरीका है वो है गूगल ड्राइव में व्हाट्सएप का बैकअप लेना। व्हाट्सएप का बैकअप गूगल ड्राइव में लेने के लिए थ्री डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे, चैट पर टच करेंगे और चैट पर टच करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, चैट बैकअप पर टच करेंगे। अब यहाँ पर गूगल अकाउंट पर टच करने के बाद आपको अपना गूगल अकाउंट यहाँ पर ऐड करना होता है और उसके बाद आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैकअप पर डेली सेट करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो का भी बैकअप लेना है तो इसे चालू करेंगे, और आपको अपने मोबाइल के डेटा से बैकअप लेना है तो आप यहाँ पर इस फीचर को चालू करेंगे। अब गाइज आपकी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली डेली आपके व्हाट्सएप डेटा का बैकअप लेता रहेगा। 18 नंबर पर हम जो ट्रिक सीखेंगे इसमें आप खुद के स्टिकर बना सकते हैं। अपना फोटो लेने के बाद आप उसके स्टिकर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये हम जान लेते हैं। अगर आपको खुद के व्हाट्सएप स्टिकर बनाकर व्हाट्सएप पर भेजना है अपने फेवरेट फ्रेंड के पास या फिर किसी भी पर्सन के पास, तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। सर्च आपको करना होगा स्टिकर मेकर और आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मैं यूज करके देख चुका हूं। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, स्टिकर मेकर अच्छा वर्क करती है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन करेंगे और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर माई स्टिकर पर एक बार आप टच करेंगे और क्रिएट ए न्यू स्टिकर पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है या फिर कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने अपना ही नाम लिख दिया है और ये फोल्डर मैंने खाली छोड़ दिया है। उसके बाद आप क्रिएट पर टच करेंगे तो आपके नाम का एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर टच करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग स्टिकर आप यहाँ पर बना सकते हैं। कम से कम आपको 3 स्टिकर आपको यहाँ पर बनाने होते हैं। पहले बार आप यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर आप अपने कैमरे से फोटो खींच सकते हैं या फिर गैलरी से भी कोई फोटो आप ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको से सभी परमिशन अलाउ करना होता है। गैलरी पर आप टच करेंगे तो आप यहाँ पर वो फोटो सिलेक्ट करेंगे जिसका आपको स्टिकर बनाना है। ये फोटो मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिया है, राइट पर मैंने टच किया और अब हमारे सामने ये इंटरफेस हो चुका है। आप यहाँ पर कैंची से इसे कट कर सकते हैं या फिर आप स्मार्ट सिलेक्शन पर टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जैसे कि हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर राइट पर टच किया और अब यहाँ पर सेव स्टिकर पर मैंने टच किया। एक स्टिकर हमारा ऐड हो चुका है। दूसरा स्टिकर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर टच करूंगा और यहाँ पर फिर से गैलरी पर टच करूंगा और गैलरी पर सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया है और राइट पर मैंने टच किया और स्मार्ट सिलेक्शन में यहाँ पर फिर से सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर राइट पर मैंने टच करने के बाद अपना दूसरा स्टिकर भी ले लिया है और यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर एक और स्टिकर बनाना है, क्योंकि अगर आपको व्हाट्सएप पर भेजना होता है तो उसमें मिनिमम आपको 3 स्टिकर बनाने होते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं अब की बार भी स्मार्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद हमारा जो इमेज है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है। राइट पर मैंने टच किया और सेव पर मैंने टच किया तो यहाँ पर 3 स्टिकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ऐड टू व्हाट्सएप, मैंने यहाँ पर ऐड टू व्हाट्सएप पर टच किया तो यहाँ पर थोड़ी देर का समय लगेगा और ये जो स्टिकर है व्हाट्सएप पर ऐड हो जाएगा। ये सभी स्टिकर व्हाट्सएप पर ऐड हो चुके हैं और अब अगर मैं अपने व्हाट्सएप ऐप में जाता हूँ, व्हाट्सएप ऐप में मैं गया और अब मैं यहाँ पर इस चैट को ओपन कर लिया है। इस चैट पर अगर मुझे स्टिकर भेजना है तो मैं यहाँ पर स्टिकर पर टच करूंगा और यहाँ पर मैंने टच किया तो आप देख सकते हैं जो हमने स्टिकर बनाए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अब मैं अगर चाहूँ तो ये स्टिकर किसी भी पर्सन को भेज सकता हूँ। आप देख सकते हैं हमने ये स्टिकर सेंड कर दिए हैं। तो गाइस इस तरीके से आप कस्टम स्टिकर बनाकर भी सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को। ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और 19 नंबर की जो ट्रिक है इसमें हम सीखेंगे व्हाट्सएप का जो लॉक है उसे कैसे हटा सकते हैं। व्हाट्सएप में अगर आपने लॉक लगाया है और आप बार बार व्हाट्सएप का लॉक ओपन करते करते परेशान हो गए हैं, कभी फिंगरप्रिंट मांगता है, कभी पैटर्न मांगता है और आप इस लॉक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप कैसे अपने व्हाट्सएप के लॉक से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए गाइस आपको अपने व्हाट्सएप ऐप लॉक को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर हम 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे, प्राइवेसी पर टच करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऐप लॉक पर टच करेंगे और यहाँ पर इसे ऑफ कर देंगे। तो ऐसे में हम डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप को ओपन कर पाएंगे। हमारे व्हाट्सएप में लॉक करने का झंझट ही खत्म हो चुका है। अब है सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट ट्रिक जिसका नंबर 20 है। अब इस ट्रिक
ट्रिक में हम सीखेंगे कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करना होता है। तो यहाँ पर हमने अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप वेब सर्च करना होता है। तो हम यहाँ पर व्हाट्सएप वेब सर्च करते हैं। व्हाट्सएप वेब हमने सर्च किया तो यहाँ पर काफी सारी साइट आ चुकी है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइट को ओपन करना है जो व्हाट्सएप की तरफ से ही बनाया गया है, web.whatsapp.com। आपको इस साइट को एक बार ओपन करना होता है। ये साइट आपको ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आपका एक क्यूआर कोड आ जाता है। अब आपको क्या करना है, अपने फोन के व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर टच करना है और यहाँ पर लिंक डिवाइस पर टच करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर लिंक डिवाइस पर टच करने के बाद अपने फिंगर से अनलॉक करेंगे और आप यहाँ पर ओके पर टच करेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फोन से इस कोड को स्कैन करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये स्कैन कंप्लीट कब तक होता है। अब स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं अब हमारा जो व्हाट्सएप है वो हमारे लैपटॉप में लगभग चल ही चुका है। लोडिंग भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारे फोन में चैट थी वो सभी चैट हमारे लैपटॉप में वहां पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप लैपटॉप में भी अपने व्हाट्सएप को चला सकते हैं। ये थी व्हाट्सएप की कुछ ऐसी ट्रिक जो आपके हमेशा काम आने वाली है। मुझे कमेंट में ये जरूर बताना आपको कौन सा ट्रिक पसंद आया और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।